नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे और दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं, मंत्रों का प्राचीन विज्ञान। हाँ, नमस्कार। और जो हमारे पास स्रोत है, वो ये बताते हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द या पूजा के बोल नहीं है, सही। बल्कि ये किसी तरह से ब्रह्मांड की शक्ति, एनर्जी और चेतना, कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। एक पूरा विज्ञान है इसके पीछे। ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। तो स्रोत कहते हैं कि ये उच्चारण से कहीं बढ़कर हैं। ये वाइब्रेशंस हैं, कंपन हैं जिनमें खास एनर्जी होती है। हाँ, और आज हम वेद, उपनिषद, भगवद गीता इन ग्रंथों के हवाले से जो स्रोतों में दिया गया है, उसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कथित विज्ञान काम कैसे करता है। ठीक है। तो हमारा मकसद साफ है। स्रोतों के हिसाब से मंत्र कितने तरह के होते हैं, उनके क्या असर बताए गए हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों, और उन्हें सही तरीके से करने का तरीका क्या है। हाँ, और ये सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ आवाज की कंपन से, वाइब्रेशन से, किसी के मन, शरीर, चेतना पर इतना गहरा असर हो सकता है? स्रोत तो यही कह रहे हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसे हम इन स्रोतों के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारी आम सोच से थोड़ा अलग है, जहाँ मंत्रों को हम अक्सर विश्वास या पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं। सही। स्रोत इन्हें एक अलग ही लेवल पर देखने को कह रहे हैं, एनर्जी और वाइब्रेशन के लेवल पर। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत सबसे पहले बीज मंत्रों की बात करते हैं। सीड साउंड्स, ये क्या चीज है और इन्हें इतना बेसिक क्यों माना गया? देखिए, स्रोत बताते हैं कि बीज मंत्र बहुत छोटे सिंगल सिलेबल वाले साउंड्स हैं, जैसे ओम, ह्रीं, क्लीं, ऐं, श्रीं, इस तरह के। हम्म। इन्हें बीज यानी सीड इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि इनमें यूनिवर्स की जो फंडामेंटल एनर्जी है या किसी खास देवता की शक्ति है, वो एक छोटे माइक्रोफॉर्म में मौजूद होती है। अच्छा। वाइब्रेशन से बना है। हर चीज की अपनी एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो बीज मंत्रों को वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी माना गया है जो क्रिएशन के अलग-अलग पहलुओं से या कॉन्शियसनेस के अलग-अलग लेवल से मैच करती हैं। अच्छा। तो जब इन मंत्रों को सही तरीके से बोला जाता है या उन पर ध्यान लगाया जाता है, तो माना जाता है कि उनकी वाइब्रेशन हमारे अंदर के सिस्टम से, मन, शरीर और जिसे स्रोत सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र या सटल एनर्जी बॉडी कहते हैं, उससे रेजोनेट करती हैं। गूंजती हैं। सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र, स्रोत इसे थोड़ा और समझाते हैं, क्या है? स्रोत इसे शरीर के उन अनदेखे एनर्जी सिस्टम्स के तौर पर बताते हैं जिनका जिक्र योग और तंत्र की परंपराओं में मिलता है। जैसे चक्र और नाड़ियां। बिल्कुल। चक्र यानी एनर्जी सेंटर्स और नाड़ियां यानी एनर्जी चैनल्स। तो बीज मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि वो इन एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट या बैलेंस कर सकते हैं, अच्छा। जिससे फिर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर असर दिख सकता है। हाँ। जैसे ओम को ही लें। इसे अक्सर क्रिएशन की पहली आवाज, प्राइमोर्डियल साउंड और चेतना का सिंबल माना जाता है। कहते हैं इसकी वाइब्रेशन पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। ये तो वाकई काफी गहरा और कॉम्प्लेक्स आइडिया है। तो बीज मंत्रों के अलावा क्या स्रोत और तरह के मंत्रों के बारे में भी बताते हैं? हाँ, बीज मंत्र तो बेस हैं, जिनसे और लंबे मंत्र बनते हैं, लेकिन स्रोतों में कुछ और मेन कैटेगरीज बताई गई हैं। पहली है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र, ये कौन से है? ये वो मंत्र हैं जो पुराने वेदों से लिए गए हैं। अक्सर बड़े-बड़े अनुष्ठानों में, यज्ञों में, हवन में पंडित लोग इन्हें पढ़ते हैं। अच्छा। इनका मकसद क्या बताया गया है? क्या ये भी वाइब्रेशन पर ही काम करते हैं? स्रोत बताते हैं कि वैदिक मंत्रों का मेन मकसद होता है कॉस्मिक शक्तियों को बुलाना और नेचर के रिदम के साथ तालमेल बिठाना। इनके उच्चारण में टोन, रिदम, शुद्धता पर बहुत जोर होता है, क्योंकि माना जाता है कि सही वाइब्रेशन से ही वो असर पैदा होगा जो चाहिए। ये व्यक्ति से ज्यादा पूरे कॉस्मोस या यूनिवर्स की व्यवस्था से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो इनका फोकस बाहरी शक्तियां और कॉस्मिक बैलेंस पर ज्यादा है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी है उपनिषद मंत्र। ये मंत्र वेदों के ज्ञान वाले हिस्से यानी उपनिषदों से हैं। इनका नेचर ज्यादा फिलोसॉफिकल, आत्मचिंतन वाला होता है। यहाँ जोर बाहरी पूजा पाठ पर कम और अंदर के ज्ञान, ध्यान और सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे आत्मानुभूति कहते हैं, उस पर ज्यादा होता है। तो क्या ये मंत्र मेडिटेशन में मदद करते हैं? बिल्कुल। स्रोत इन्हें गहरे ध्यान और कंटेम्पलेशन के लिए बहुत पावरफुल टूल मानते हैं। ये अक्सर महावाक्य कहलाते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत् त्वमसि, वो तुम हो।
हाँ, सुना है इनके बारे में। ये व्यक्ति को अपनी असली पहचान और यूनिवर्स की चेतना के साथ अपनी एकता को महसूस करने में मदद करते हैं, ऐसा कहा गया है। इनका मकसद बुद्धि को साफ करके सच का अनुभव कराना है। और तीसरी कैटेगरी जो स्रोतों में बताई गई है? तीसरी मेन कैटेगरी है भक्ति मंत्र। नाम से ही पता चलता है ये मंत्र भक्ति, प्रेम और ईश्वर या अपने किसी इष्ट देवता के प्रति समर्पण जगाने पर फोकस करते हैं। जैसे इनमें अक्सर देवता के नाम या उनके गुणों का जाप होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। अच्छा, क्या स्रोत बताते हैं कि इन भक्ति मंत्रों का असर कैसे होता है? क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या इसमें भी वाइब्रेशन वाला कोई सिद्धांत है? स्रोत दोनों तरफ इशारा करते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो ये मंत्र मन को एक जगह टिकाने और पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, दया, शांति इनको बढ़ाने में मदद करते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन वाइब्रेशन वाले एंगल से देखें तो ऐसा माना जाता है कि देवता के नाम में ही उनकी शक्ति और एनर्जी होती है। अच्छा। और उस नाम को बार बार जपने से व्यक्ति उस डिवाइन एनर्जी की वाइब्रेशन से जुड़ जाता है। अच्छा। जिससे फिर वो इमोशनल अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग मंत्र अलग-अलग मकसदों और रास्तों के लिए बताए गए हैं। स्रोत ने गायत्री मंत्र का उदाहरण भी दिया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, आपने इसका मतलब बताया था कि दिव्य चेतना के तीज पर ध्यान करना ताकि हमारी बुद्धि रोशन हो। क्या स्रोत इसके असर के बारे में कुछ और बताते हैं? हाँ, गायत्री मंत्र को स्रोतों में एक बहुत ही पावरफुल वैदिक मंत्र माना गया है और उपनिषदों में भी इसकी बहुत अहमियत है। अच्छा, इसे बुद्धि को तेज करने, ज्ञान के दरवाजे खोलने और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए खास तौर पर असरदार बताया गया है। कहते हैं कि इसका रोज जाप करने से सोचने का तरीका साफ होता है और सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। वाइब्रेशन के लेवल पर इसे सूर्य की एनर्जी सवितु से जोड़ा जाता है, जिसे ज्ञान और रोशनी का सोर्स माना जाता है। ये जानकारी तो काफी डिटेल्ड है। अब आते हैं इन मंत्रों के कथित असर पर। स्रोत कहते हैं कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के असर होते हैं। कंपन, प्रतिध्वनि या वाइब्रेशनल रेजोनेंस का आइडिया सामने रखा गया है। हाँ, स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसके पीछे कोई लॉजिक दिया गया है? स्रोत इसे एक पॉसिबल मैकेनिज्म की तरह पेश करते हैं। लॉजिक ये है कि जब हम कोई मंत्र जपते हैं तो उससे जो साउंड वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो हमारे शरीर और दिमाग में फैलती हैं। ठीक है। ये आइडिया कि ये वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन वेव्स के साथ रेजोनेंस या तालमेल बिठा सकती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे म्यूजिक सुनने से हमारा मूड बदल सकता है, वैसे ही मंत्रों की खास वाइब्रेशंस ब्रेन की एक्टिविटी को बदल सकती हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि कौन सी ब्रेन वेव्स पर असर हो सकता है? हाँ, कुछ स्रोत ये सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन और मंत्र जाप खास तौर पर अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को बढ़ा सकते हैं। अल्फा और थीटा? हाँ, अल्फा वेव्स शांत, रिलैक्स्ड लेकिन अलर्ट स्टेट से जुड़ी होती हैं और थीटा वेव्स गहरे ध्यान, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन से। अच्छा। तो अगर मंत्र जाप इन वेव्स को बढ़ाता है तो इससे स्ट्रेस कम होना, मेंटल क्लैरिटी बढ़ना, इमोशनल स्टेबिलिटी आना, ये सब फायदे मिल सकते हैं, जैसा कि स्रोतों में दावा किया गया है। ये एक दिलचस्प दावा है, मतलब पुरानी विजडम को मॉडर्न न्यूरोसाइंस की भाषा से जोड़ने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। क्या स्रोत इसके लिए कोई हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल सबूत देते हैं? हाँ, स्रोतों में पुराने ऋषि मुनियों और योगियों का जिक्र बार बार आता है। बताया गया है कि वो मंत्र जाप को अपनी रोज की साधना का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। न सिर्फ स्पिरिचुअल तरक्की के लिए, बल्कि मानसिक शांति, अच्छी सेहत और यहाँ तक कि कुछ खास सिद्धियां पाने के लिए भी। अच्छा। उनके लिए ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं थी, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड साइंस थी, जिसके असर को वो खुद महसूस करते थे। लेकिन हाँ, स्रोत ये साफ करते हैं कि ये दावे ट्रेडिशनल नॉलेज और ग्रंथों पर आधारित हैं, जिन्हें मॉडर्न साइंटिफिक पैमानों पर पूरी तरह से टेस्ट किया जाना अभी बाकी है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अब बात करते हैं क्लासिकल आधार की। उपनिषदों का जिक्र हुआ था। स्रोत कैसे बताते हैं कि उपनिषदों ने मंत्रों को सेल्फ रियलाइजेशन का जरिया कैसे माना? उपनिषदों में, जैसा स्रोत बताते हैं, ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। मंत्रों को यहाँ सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि गहरे सच को संभाले हुए मीडियम की तरह देखा गया है।
अच्छा। उपनिषद सिखाते हैं कि यूनिवर्स और इंसान की चेतना असल में एक ही है, ब्रह्म और आत्मा की एकता। हाँ। तो मंत्र, खासकर महावाक्य, इस सच पर गहरा ध्यान और मनन करने के टूल्स हैं। उनके लगातार चिंतन और अंदर ही अंदर उच्चारण से साधक धीरे धीरे अपनी छोटी लिमिटेड पहचान से ऊपर उठता है और अपने असली यूनिवर्सल रूप को महसूस कर सकता है। इसी को आत्मानुभूति कहा गया है। और भगवत गीता का भी रेफरेंस है। स्रोत ने एक लाइन कोट की है, मनुष्य प्रभावती मंत्रणी, जिसका मतलब ये बताया गया कि मंत्र व्यक्ति को डिवाइन एनर्जी से जोड़ते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं? स्रोत भगवत गीता के इस कथन को ऐसे पेश करते हैं कि मंत्र एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। प्रभावती का मतलब सक्षम बनाता है या असरदार होता है, ऐसा लिया गया है। अच्छा। यानी मंत्रों के सही इस्तेमाल से इंसान अपनी नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पार करके डिवाइन कॉन्शियसनेस या हायर एनर्जी से कांटेक्ट बना सकता है। ये गीता के ओवरऑल मैसेज से भी मिलता है, जहां अलग अलग योग के रास्ते, कर्म, ज्ञान, भक्ति से परमात्मा से जुड़ने की बात कही गई है। मंत्रों को यहाँ एक पावरफुल साधन माना जा रहा है, खासकर जब उन्हें श्रद्धा और समझ के साथ जपा जाए। बिल्कुल। पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई व्याख्या पर ही बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद स्रोतों में दी गई जानकारी को समझना ही है। तो ये सब तो हुई थ्योरी और ज्ञान की बातें, लेकिन अगर कोई इसे अपनी लाइफ में अपनाना चाहे तो प्रैक्टिकली इसे कैसे करें? क्या स्रोत इस पर कुछ गाइडेंस देते हैं? हाँ, स्रोत प्रैक्टिकल पहलू पर भी जोर देते हैं। सुझाव है कि लगातार करना जरूरी है। रोज 10 से 20 मिनट की प्रैक्टिस भी काफी असरदार हो सकती है। मेन बात है रेगुलरिटी। और तरीका क्या बताया गया है? कोई खास आसन या समय? तरीका काफी सिंपल और फ्लेक्सिबल बताया गया है। सबसे पहले एक शांत जगह चुनें जहां डिस्टर्बेंस ना हो। आराम से बैठें, किसी भी आरामदायक पोस्चर में, जैसे सुखासन या पद्मासन। कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अच्छा। जरूरी है कि रीढ़ सीधी रहे ताकि एनर्जी का फ्लो ठीक रहे। आंखें बंद कर लें। बैठने के बाद क्या करना है? फिर कुछ गहरी सांसें लेने को कहा गया है ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए। अपना ध्यान नेचुरली आती जाती सांस पर लगाएं। ठीक है। इसके बाद अपना चुना हुआ मंत्र या तो मन ही मन में या बहुत धीमी आवाज में, जिसे उपांशु जप कहते हैं, मतलब सिर्फ होंठ हिलें, आवाज न हो, उसे दोहराना शुरू करें। स्रोत अंदरूनी तौर पर कंपन करने पर जोर देते हैं, मतलब सिर्फ शब्दों को रटना नहीं, बल्कि उस आवाज से पैदा होने वाली हल्की वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करना। क्या कोई खास मंत्र सुझाया गया है या कोई भी चुन सकते हैं? स्रोत बताते हैं कि मंत्र का चुनाव आपकी अपनी पसंद, विश्वास या अगर कोई गुरु है तो उनके गाइडेंस पर निर्भर कर सकता है। शुरुआत के लिए अक्सर ओम या सोहम जैसे सिंपल मंत्र बताए जाते हैं। अच्छा। स्रोत में ओम तत्सत का उदाहरण भी दिया गया है, जिसका मतलब है ओम ही परम सत्य है। प्रैक्टिस के दौरान ये सुझाव है कि इस मंत्र की वाइब्रेशन को धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें, सिर से पैर तक। मेन बात मैकेनिकल रटना नहीं, बल्कि अवेयरनेस और एक्सपीरियंस पर है। ये प्रोसेस सुनने में सिंपल है, लेकिन इसमें अवेयरनेस पर काफी जोर है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? स्रोतों से मेन टेक अवे क्या है? देखिए, कई जरूरी बातें सामने आई। पहली और सबसे बेसिक बात जो स्रोत बार बार कहते हैं वो ये कि मंत्रों की शक्ति सिर्फ उनके मतलब में नहीं, बल्कि उनकी साउंड वाइब्रेशन में है। उन्हें एनर्जी के खास पैटर्न की तरह समझना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट तो बार बार आया। और दूसरा शायद ये कि इन मंत्रों को अगर सही तरीके और सही माइंडसेट से किया जाए तो ये सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल बैलेंस लाने में भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। स्रोतों के मुताबिक ये मन, शरीर और चेतना के बीच एक तरह का तालमेल, हार्मनी बिठा सकते हैं। हाँ, और तीसरा, प्रैक्टिकल लेवल पर स्रोत ये सुझाव देते हैं कि मंत्र मेडिटेशन को रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना मुमकिन है, और ये मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेस कम करने, इमोशनल स्टेबिलिटी और गहरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक यूजफुल टूल हो सकता है। ये सिर्फ पुराने ऋषि मुनियों के लिए नहीं, बल्कि आज के आम इंसान के लिए भी रेलेवेंट हो सकता है। तो ये थी मंत्रों के विज्ञान पर हमारी आज की चर्चा, जो पूरी तरह से हमें मिले स्रोतों और उनमें दी गई बातों पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे स्रोत मंत्रों को सिर्फ शब्दों से कहीं आगे एनर्जी, वाइब्रेशन और चेतना के कॉम्प्लेक्स जाल से जोड़ते हैं। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे अलग अलग तरह के मंत्र
खास मकसदों के लिए बताए गए हैं, चाहे वो यूनिवर्स की रिदम से जुड़ना हो, सेल्फ नॉलेज पाना हो या भक्ति जगाना हो। और उनके अभ्यास का एक सिंपल लेकिन गहरा तरीका भी स्रोतों में बताया गया है। आखिर में स्रोतों में दी गई इन सब बातों पर सोचते हुए एक सवाल जहन में आता है। अगर आवाज और वाइब्रेशन में इतनी शक्ति हो सकती है जैसा ये स्रोत दावा करते हैं, तो हमारे अपने रोज के शब्द, हमारे विचार, हमारी बातें, उनका हमारी अपनी जिंदगी, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ और हमारे आसपास की दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत हमें साउंड और कॉन्शियसनेस के रिश्ते पर एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें न सिर्फ मंत्रों के प्रति बल्कि अपने खुद के शब्दों और विचारों की ताकत और जिम्मेदारी के प्रति भी ज्यादा सजग, ज्यादा माइंडफुल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।